हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपना पहला व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा स्कैर्ड भी। अच्छा, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये जो बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये मेरी छोटे से बेबी की है जो 8 मंथ्स ओल्ड है, बेबी गर्ल है। और मैं अभी तो मैंने अपनी जॉब छोड़ रखी है बिकॉज़ ऑफ़ बेबी, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मैं अपना आज से एक पहला व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ जो रहेगा बेबी की एसेंशियल आइटम्स के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। मैंने बहुत रिसर्चेस की कि क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो कि बेबी के लिए क्या करना चाहिए, जब बेबी पैदा होने वाला होगा तो मेरे पास क्या क्या सामान होना चाहिए, क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा। और बस खाली यूज़फुल चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेबी के बर्थ से पहले सामान नहीं लेना चाहिए, बट मेरे पास कोई था नहीं बताने वाला। और हॉस्पिटल ने भी डिमांड किया था, तो इसकी डिलीवरी क्लाउड9 हॉस्पिटल में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने पहले ही लिस्ट दे दी थी कि ये सामान आपके पास होना चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्चेस के बाद ये सामान प्रोडक्ट जो है परचेज़ किया था। और मैं नहीं चाहती आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस और मैं आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ जो जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सही लगते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हो। तो मैं चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले जो आपको चीज़ ज़रूरत पड़ेगी और जो आपको ले जाना होगा वो है, वैसे तो वो हॉस्पिटल वाले खुद प्रोवाइड करते हैं, बट आप अपना ले जाएं तो बेस्ट है। तो ये पैम्पर्स का डाइपर है, टेप डाइपर है। ये ऐसे यहाँ पे एडजस्टेबल होता है, टेप लगा होता है, तो ये यहाँ पे आप साइज़ के अकॉर्डिंग इसको फिट कर सकते हो। तो ये एल साइज़ है, क्योंकि मेरा बेबी अभी 8 मंथ्स का हो गया है, इसलिए एल साइज़ का है। तो इसमें स्मॉल मीडियम लार्ज सारे साइज़ेस आते हैं। तो जब मेरा बेबी होने वाला था तो मैंने न्यू बॉर्न का लिया था। ये काफ़ी अच्छा है, कॉटनी सॉफ्ट है और काफ़ी देर तक चल जाता है, कोई लीकेज नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फुल नाइट आप आराम से पहना सकते हो बेबी को, और कोई रैशेस भी नहीं होते। तो ये रहा हमारा पहला प्रोडक्ट जो एक डाइपर का है। ये आपको रखना ही पड़ेगा, ये आप पहले ही ख़रीद लेना। उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की। ये सुपर बॉटम्स के नैपीज़ हैं, ये सुपर बॉटम के नैपीज़ है, जैसे आप देख सकते हो। ये मैंने ऐसे 6 परचेज़ किए थे। ये सुपर बॉटम का ऐसे 6 मैंने परचेज़ किया था। ये आप कहीं से भी ले सकते हो, सुपर बॉटम की वेबसाइट से भी ले सकते हो या आप अमेज़ॉन वगैरह से भी ले सकते हो। मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। ये काफ़ी थोड़ा महंगा आता है, और मुझे सच कहूँ तो मुझे ये उतना यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि एक तो ये काफ़ी बल्की है, काफ़ी बल्की हो जाता है। और इसमें 1 या 2 पी होने के बाद ये अंदर तो थोड़ा ड्राई रहता है, ऊपर ये पूरा वेट हो जाता है। अभी ऊपर से अगर वेट हो जाएगा तो आपके बच्चे के कपड़े या जो बेडशीट होगी सब गीला हो जाता है, तो आपको फिर चेंज करना ही पड़ता है। तो ये मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा। लीकेज इसमें नहीं होती है, और ये यहाँ पे 2 साइजेस होते हैं, अपने हिसाब से इसको टाइट और लूज़ कर सकते हो। और ये अंदर ये जो मटेरियल है काफ़ी सॉफ्ट है, बट ये सिर्फ 1 या 2 पी ही होल्ड कर सकता है। बट 1 पी के बाद ही ये ऊपर का ये गीला हो जाता है, अंदर ड्राई रहता है, ऊपर का गीला हो जाता है, तो ये इतना यूज़फुल नहीं है। बट मैंने इसमें साइज़ परचेज़ किया था सुपर बॉटम का, ये लार्ज साइज़ ही लिया था जो मैंने अपने न्यू बॉर्न को पहनाया था। बट मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा ये, और इतना यूज़फुल भी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहते तो ये सुपर बॉटम के नैपीज़ ले सकते हो। उसके बाद आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो ये है ड्राई शीट। अगर बेबी पी कर देता है तो आप इसको वैसे पी करने से पहले आप नीचे बिछा सकते हो, ताकि आपकी बेडशीट वगैरह गीली ना हो। तो ऐसे मैंने 3 परचेज़ किए थे। साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, ये मैंने लार्ज साइज़ का लिया है। ब्रांड है ये ओयू बेबी, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, फ्री का सेट था। ये आप ले सकते हो ड्राई शीट।
ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये है वाइप्स, जो बेबी वाइप्स हैं। तो बच्चों के लिए बेबी वाइप्स ही ले लीजिएगा। वाइप्स तो वैसे बड़ों के भी आते हैं, बट बेबी वाइप्स जो होते हैं वो बेबी के लिए ही सूटेबल होते हैं। ये आप ले सकते हो। ये 72 यूनिट का है। इससे आप बेबी की पू वगैरह क्लीन कर सकते हो। ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एक चीज़ जो और हॉस्पिटल ने डिमांड की थी वो था नेल ट्रिमर। तो ये भी बेबी के बर्थ से पहले ही मैंने परचेज़ कर लिया था। ये मुझे नेल ट्रिमर अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत इजीली हो जाता है। ये ऐसा आता है कुछ, इसमें ऐसे। ये भी आपको अमेज़ॉन या फर्स्ट क्राई से मिल जाएगा। मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया था। ये यहाँ पे A1 2 3 4 नोज़ल्स हैं। इसको एज वाइज आप कर सकते हो सेट। एज वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ब्लू वाला है 0 to 3 मंथ्स, ऑरेंज 4 to 11 मंथ्स, पिंक 12 मंथ्स। तो आप अपने अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। ये यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। ये इस जगह पे यहाँ पे लग जाता है। आपको शो कर देता हूँ। ये यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे बटन है। यहाँ पे बैटरी लगती है 2 मोटी वाली, और ये यहाँ पे ऑन हो जाता है। ये ऐसे यहाँ पे लाइट भी है। तो बहुत अच्छा है, कोई हार्म नहीं होता। वाइब्रेशन होता है, यहाँ पे कोई हार्म नहीं होता। यहाँ पे अच्छा का नेल्स रख के आप ट्रिम कर सकते हो। तो ये बेस्ट है। तो ये भी आप परचेज़ कर लेना। मुझे ये नॉर्मल नेल कटर से बेस्ट लगता है। इवन अभी भी मैं ये यूज़ करती हूँ मेरे बेबी के नेल ट्रिम करने के लिए। ये कुछ इस तरीके का दिखता है उसका पैकेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो है बेबी बॉटल की। मैंने फ़िलिप्स का इवेंट का लिया था। अभी तो मैं इसको उसमें पानी पिलाती हूँ। और जब बेबी बॉर्न होता है, अगर आप, क्योंकि शुरू में तो शायद मेरे मदर्स का मिल्क भी नहीं आता, जैसे कि मेरा था। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मेरा मिल्क आने में 24 आवर्स टू 48 आवर्स लगे थे। तो इसमें आप फार्मूला मिल्क भी दे सकते हो। तो बेबी के फार्मूला मिल्क डॉक्टर ने मुझे तो सजेस्ट किया था नैन प्रो करके। आपको जो डॉक्टर सजेस्ट करे वो आप ले सकते हो। तो हमने 1-2 दिन बेबी को फार्मूला मिल्क दिया था, जब तक मदर का मिल्क नहीं आया था। फिर जब हम घर आ गए थे डिस्चार्ज होके, सेकेंड या थर्ड डे से मेरा मिल्क आना शुरू हो गया था। उसके बाद से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब जाके 6 मंथ के बाद मैंने इसको इसमें पानी देना शुरू किया। बाकी प्रोडक्ट मैंने सारे हिमालय के रखे हैं। पहले मैंने जॉनसन के लिए सोचा था, बट डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया था जॉनसन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो सारा आप हिमालय का लीजिएगा। हिमालय बेबी लोशन, हिमालय का आपका एंटी रैश क्रीम, डायपर रैश क्रीम। वैसे तो आप ये वाला जो पैम्पर्स का डायपर यूज़ करते हो उसमें रैश नहीं होते हैं, बट फॉर सेफ्टी आप ये डायपर रैश क्रीम पहले लगा के फिर बेबी को डायपर पहना सकते हो। बेबी पाउडर जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, पाउडर मैं नहीं लगाती। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें पाउडर लगाने से डॉक्टर ने मना किया था, ताकि बेबी को कोई रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके बाद जैसे ये सब तो हो गया, लोशन, पाउडर, डायपर रैश क्रीम। उसके बाद ये बेबी ऑयल, मसाज ऑयल, मैं इसी से मसाज करती हूँ। आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो बेबी मसाज के लिए, अगर गर्मियों में आपका बच्चा हो रहा है। ठंडी में तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल मैं तो नहीं लगाती, बट आप चाहो तो लगा सकते हो। बट गर्मी में थोड़ा गर्म करता है, इसलिए थोड़ा बेटर रहेगा कोकोनट ऑयल यूज़ करो, कोल्ड प्रेस्ड, या हिमालय का बेबी मसाज ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और बेबी शैम्पू भी है इसमें, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो ये है, सलाइन नेज़ल स्प्रे। बच्चों को आपने देखा वो बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, और कोल्ड हो जाए तो बेबी सांस भी नहीं ले पाता है। सांस नहीं ले पाता क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती मुंह खोल के सांस लिया जाए। अगर नाक से सांस नहीं आता तो बहुत ब्रीदिंग इशू हो जाता है। तो अगर उसको बहुत कोल्ड हो रहा है, ये ड्रॉप फॉर्म में आता है, आप इसकी
नेज़ल से जो ड्रॉप डाल के बेबी के नोज़ में 1 to 2 ड्रॉप दोनों नोज़ में डाल के कर सकते हो। जैसे ही आप ये नोज़ डालोगे तुरंत आपके बेबी का नोज़ खुल जाता है। ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ मैंने एक और चीज़ परचेज़ की थी, वो ये था, मैं आपको शो कर देता हूँ। वो ये है, मैंने लव लैब का लिया था, या आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो। सेक्शन ये है, ये बेबी के नोज़ में म्यूकस जमा हो जाता है। बेबी को तो नोज़ ब्लो करने की हैबिट नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पॉइंट है बेबी के नोज़ के पास रख के यहाँ से आप सक कर सकते हो। ये डालने के बाद जब आप ये डाल देते हो सारा म्यूकस उसका लिक्विड हो जाता है, मतलब थोड़ा नरम हो जाता है। तो इससे ना सक करके यहाँ पे आप बेबी के नोस्ट्रिल पे ये रखोगे और यहाँ से मुंह से आप उसको खींचोगे। आप खींचोगे तो वो म्यूकस सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है, आपके मुंह में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बंद है, क्लोज्ड है। यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो आप बेबी का सारा म्यूकस में आ जाएगा, तो बेबी की नोज़ क्लीन हो जाती है। फिर आप इसको खोल के वॉश कर सकते हो। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है मदर स्पर्श का टमी रोल ऑन। ये एकदम आयुर्वेदिक है, इसमें हींग सौंफ जैसे कि आप देख सकते हो। ये रिलीफ देता है आपको कॉलिक, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। और यहाँ पे देख सकते हो 0+ मंथ्स आप यूज़ कर सकते हो। मेरा भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था जब इसको घर लेके आए थे। आप आई थिंक 10 to 15 डेज़ बाद एक बार ये बहुत रो रही थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या पेन हो रहा था। बेबी को गैस इश्यूज़ बहुत होते हैं, तो आप इसके रोल ऑन है, आप इसके बेबी के टमी पे नेवल के चारों ओर लगा सकते हो। विदिन सेकेंड्स इसका असर होता है, बेबी की गैस रिलीज़ हो जाती है और बेबी एकदम ठीक हो जाता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आप अपने पास लेके पहले से रख लेना। मदर स्पर्श का रोल ऑन या फर्स्ट क्राई या अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो। ये तो आप चाहो तो ले सकते हो या नहीं भी। मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, वेयर कॉम है बेबी का, काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप काजल, आपके कोई बड़ा है तो आप काजल बना भी सकते हैं या आप भी बना सकते हो। नहीं बना सकते, जैसे मैं नहीं बना पाई, तो मैंने ये नेचुरल बेबी काजल मदर स्पर्श का परचेज़ किया था। ये भी 0+ मंथ्स है, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना था, काऊ घी वगैरह से बना हुआ, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है। ये आप ले सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ थर्मामीटर एक ज़रूर होना चाहिए बेबी का। थर्मामीटर, आप डिजिटल थर्मामीटर परचेज़ कर लेना। और ये बेबी विटामिन डी ड्रॉप, ये आपको डे 1 से ही डॉक्टर लिख के देंगे। इसको देना पड़ता है दिन में एक बार 0.5 ml विटामिन डी के ड्रॉप बेबी को देना बहुत ज़रूरी है। ये फैब्रिक रोल ऑन, अगर आपके घर में मॉस्किटो है, ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से है, एकदम बना हुआ है, नीम ऑयल वगैरह है। या बेबी के फैब्रिक पे जो कपड़े पहने हो 1-2 जगह आप लगा सकते हो इसको, फैब्रिक रोल ऑन। और जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं शो कर देती हूँ, आपको जो ज़रूरत पड़ेगी सबसे ज़्यादा वो ये है। बेबी का जो पिलो होना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। मस्टर्ड पिलो तो अच्छा, ये मस्टर्ड पिलो है, राई है इसके अंदर। ये बेबी हग का है जो मैंने फर्स्ट क्राई से परचेज़ किया था। ये कैरी बैग है, बेबी को सबसे पहले हॉस्पिटल में अगर आप लेके जाते हो, हॉस्पिटल से लेके आते हो, और ये बेड के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो और ये कैरी करने के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। बेबी का कैरी बैग है, इसका 3 का सेट आया था। एक ये है, एक ऐसे ही ये कैरी बैग है, एक ऐसे ही बेड है इसका, और एक नेट वाला है जिसमें मॉस्किटो नेट लगा होता है। तो ये भी आप ले लेना, परचेज़ कर लेना। ये बेबी को सबसे ज़्यादा क्लोथिंग कैसे पहनानी हो, मुझे सबसे बेस्ट ये रॉम्पर लगते हैं, सेफ़ रहते हैं इजीली। बटन्स वाले कपड़े लेने चाहिए, यहाँ से आप डायपर चेंज कर सकते हो। तो ऐसे रॉम्पर आप परचेज़ कर सकते हो न्यू बॉर्न बेबी के लिए, ये बेस्ट होते हैं।
ये टॉवल है, बेबी टॉवल। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, एकदम कॉटनी सॉफ्ट है, फैब्रिक का। ये आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा। ये स्वेडल क्लॉथ है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। ये 5 का सेट था, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स का। कॉटन फैब्रिक है, ये आप बेबी को स्वाडल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।